जिन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा चल रहा था निर्गुण साहित्य, जिसमें ज्ञानाश्रय जो शाखा थी हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। हमने लगभग सारे जितने भी महत्वपूर्ण संत कवि थे जिनसे प्रश्न बनने की संभावना थी, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आवाज़ मेरी थोड़ी चेंज लग रही होगी आपको, और मैंने व्लॉग वाले वीडियो में भी बताया था कि थोड़ी मेरी तबीयत जुकाम खांसी थोड़ा बुखार की तरह हो रहा है शरीर, तो थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे प्रेमाश्री काव्यधारा सूफी काव्य को, है ना। तो आप बिंदु लगा लेंगे। प्रेमाश्री प्रेमाश्री काव्य धारा, ठीक है। प्रेमाश्री काव्य धारा जिसे बोलते हैं सूफी काव्य, सूफी काव्य। निर्गुण साहित्य अच्छी तरह कंप्लीट हुआ है, और आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। लगभग सारे नोट्स बना लिए होंगे आपने, और तैयारी भी पूरी जोर शोर के साथ कर रहे होंगे, और रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है ना। अब बात करें कि जो सूफी काव्य है, प्रेमाश्री जो काव्य धारा है, इसमें सूफी काव्य धारा में किसका वर्णन है? तो जो निर्गुण भक्त जो कवि थे, जिन्होंने प्रेम को मुख्य विषय बनाया और ईश्वर की उपासना की इस प्रेम को आधार बनाकर ही, जो और फिर काव्य जो रचा उसे प्रेमाश्री काव्य धारा कहा गया। तो बात कर लेते हैं कि निर्गुण जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा भक्त कवियों के द्वारा जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की आराधना की गई। ईश्वर की आराधना की गई एवं इसी के आधार पर काव्य रचना की गई। किसकी रचना? काव्य रचना की गई। उसे ही प्रेमाश्री काव्यधारा, उसे ही कौन सा? प्रेमाश्री उसे ही प्रेमाश्री काव्य धारा कहा जाता है, ठीक है। उसे ही प्रेमाश्री काव्य धारा कहा जाता है। तो प्रेमाश्री काव्य धारा सूफी काव्य की जो सामान्य परिभाषा है उसे नोट कर लेंगे कि जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा ईश्वर प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की आराधना की गई एवं इसी के आधार पर काव्य रचना की गई, उसे ही प्रेमाश्री काव्य धारा कहा जाता है, ठीक है। तो जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाया और ईश्वर की आराधना की और उसी के आधार पर जो काव्य रचा गया, तो उसे प्रेमाश्री काव्य धारा और सूफी काव्य कहा जाता है। अब बात करें कि इस काव्य धारा को प्रेमाश्री जो नाम था वो सर्वप्रथम देने वाले कौन थे? तो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इस काव्य धारा को सर्वप्रथम प्रेमाश्री काव्य धारा कहा। तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने कि जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाया और ईश्वर की आराधना की और इसी के द्वारा जो काव्य रचा गया उसे प्रेमाश्री काव्य धारा कहा जाता है। चलते हैं आगे। बात करें कि इस काव्य धारा को जो प्रेमाश्री जो नाम था वो किसने दिया था? इस काव्य धारा को प्रेमाश्री नाम सर्वप्रथम, प्रेमाश्री जो नाम वह सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, प्रदान किया गया था। तो इस काव्य धारा को प्रेमाश्री जो नाम था सर्वप्रथम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। और इस काव्य की विशेषता क्या है कि इसमें प्रेम कथानक का प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य आदि के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? सूफी काव्य को। तो इस काव्य धारा को जो है प्रेमाश्री जो नाम था सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। बात करें कि इस काव्य धारा को प्रेम कथानक काव्य, इस काव्य धारा को जो है प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, परंपरा एवं रोमांसिक कथा काव्य, परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस काव्य धारा को जो है प्रेम कथानक काव्य भी कहते हैं, प्रेमाख्यानक काव्य भी कहते हैं और रोमांसिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेमाश्री काव्य धारा, सूफी काव्य, इस काव्य धारा को प्रेमाश्री नाम सर्वप्रथम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रदान किया गया था। इस काव्य धारा को जो है प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा एवं रोमांसिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो प्रेमाश्रय नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहली बात। और दूसरी बात है कि इस काव्य धारा को हम प्रेम कथानक कह सकते हैं, प्रेमाख्यानक काव्य कह सकते हैं, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इसे कर सकते हैं। अब बात करें कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को जो है सूफी काव्य धारा के नाम से पुकारा है। तो डॉक्टर जो रामकुमार वर्मा हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को क्या कहा है? सूफी काव्य धारा को सूफी काव्य धारा के नाम से पुकारा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति, तो सूफी शब्द की उत्पत्ति। अब बात करें कि सूफी शब्द की उत्पत्ति संबंधी जो है अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, कोई किससे मानता है, कोई किससे मानता है। तो हम प्रमुख शब्दों की बात कर लेते हैं, उनसे उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें तो सूफ शब्द से कुछ विद्वान जो है सूफ शब्द से, और सर्वाधिक मान्य मत भी यही है ना, सूफ शब्द वाला ही सर्वाधिक मान्य मत है। तो सूफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊन होता है। और ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते थे और ऊन के वस्त्र पहनते थे, उन्हें सूफी कहा जाता है। और सर्वाधिक मान्य मत भी यही है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। तो लिख लेंगे कि सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन। ठीक है, सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊन होता है। अर्थात ऐसे साधक
अर्थात ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हों एवं ऊनी वस्त्र पहनते हों उन्हें सूफी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है। ठीक है, तो रामकुमार वर्मा ने जो है इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा के नाम से पुकारा है। और सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो अलग अलग मत प्रचलित है, जिनमें सबसे सर्वाधिक मान्य मत है वह है सूफ शब्द से। सूफ का अर्थ होता है ऊन, और ऐसे साधक थे जो सादा जीवन व्यतीत करते थे, उन्हीं वस्त्र पहनते थे, उन्हें सूफी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो सूफ शब्द से जो है सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसी मान्यता है। तो आप पीछे इसके लिख लेंगे सर्वाधिक मान्य मत। ठीक है, सर्वाधिक मान्य मत, सर्वाधिक यही मत माना जाता है, सर्वाधिक मान्य मत। ठीक है, तो सूफी काव्यधारा कहने वाले हैं रामकुमार वर्मा, और प्रेमाश्री काव्य कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। और सूफी शब्द की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य मत है सूफ शब्द। सूफ का मतलब होता है ऊन, और ऐसे साधक जो थे सादा जीवन व्यतीत करते थे, उन्हीं वस्त्र पहनते हैं, उन्हें सूफी कहा जाता है। और विभिन्न मतों की बात कर लेते हैं, चलते हैं आगे। बात करेंगे सफ शब्द से। दूसरा मत है सफ शब्द से। कुछ विद्वान के शब्द से मानते हैं सफ शब्द का अर्थ होता है पंक्ति। जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण प्रसिद्ध थे, उन्हें एक अलग पंक्ति में रखा जाता था, उन्हें सूफी कहा जाता था ना। तो सफ शब्द का अर्थ क्या होता है? सफ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पंक्ति। सफ शब्द का शाब्दिक क्या अर्थ होता है? पंक्ति होता है। जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण प्रसिद्ध थे, अर्थात जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण अलग पंक्ति में रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सूफी। उन्हें सूफी कहा जाता है। तो सूफ शब्द का मुख्य बात याद रखनी है आपको, पंक्ति है ना। सूफ शब्द का मतलब सफ शब्द से उत्पत्ति मानते हैं, तो सफ का मतलब होता है पंक्ति। अर्थात जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण अलग पंक्ति में रहते थे, उन्हें सूफी कहा जाता है। एक मत ये प्रचलित है। एक मत है कि सूफा शब्द से। कौन से शब्द से? सूफा शब्द से। सूफा का शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा। सूफा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चबूतरा। तो कुछ विद्वान मानते हैं सूफा का शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा। ठीक है, तो कुछ मानते हैं सूफा शब्द से मानते हैं। तो सूफा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चबूतरा होता है। तो एक बात हो गई कि सूफ का मतलब ऊन, एक सफ से सब का मतलब पंक्ति, एक सूफा से सबूत का चबूतरा। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं सामान्य अर्थ सूफ ऊन, सफ पंक्ति, सूफा चबूतरा। ठीक है, लिख लिया होगा यहाँ तक। तो सफ का मतलब होता है पंक्ति। जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण अलग पंक्ति में रहते थे, उन्हें सूफी कहा जाता है। और कुछ शोभा शब्द का मतलब चबूतरा। चलते हैं आगे।
सोफिया शब्द से, है ना। चौथा है सोफिया शब्द से, सोफिया शब्द से। सोफिया मतलब ज्ञान का प्रतीक, है ना। सोफिया शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान का प्रतीक, है ना, ज्ञान का प्रतीक। ये भी प्रसिद्ध मान्य मत है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो सेकंड मान्य मत ही है ना, ज्ञान का प्रतीक। सेकंड जो है सर्वमान्य मत, अगर मान लो वन नहीं हो तो ये फिर सोफिया शब्द से मान सेकंड सर्वाधिक मान्य मत है। और इसके अनुसार ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्णत्व का साक्षात्कार हो चुका उसे सूफी कहते हैं, है ना। इसके अनुसार ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति, ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति, ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्णत्व का साक्षात्कार हो चुका हो, क्या हो चुका हो? साक्षात्कार हो चुका हो, उसे बोलते हैं सूफी, सूफी कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड सर्वमान्य मत है सोफिया, इसके बोलते हैं ज्ञान का प्रतीक। और इसके अनुसार क्या है? ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्णत्व का साक्षात्कार हो चुका हो सूफी कहलाता है। आगे बात करें, एक मत और है कि तसव्वुफ शब्द से, इसके अनुसार जो परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूफी कहलाता है। एक मत है तसव्वुफ, तसव्वुफ, तसव्वुफ शब्द से। इसके अनुसार परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, इसके अनुसार परम सत्य का ज्ञान करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सूफी कहलाता है, ठीक है। तसव्वुफ शब्द, इसके अनुसार परम सत्य का ज्ञान करने वाला व्यक्ति सूफी कहलाता है। तो ये हुए हमारे सूफी शब्द की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। तो लगभग 5 मतों के मैंने बारे में बात की। सबसे पहला है सूफ, जिसका मतलब होता है ऊन, है ना। जो ऊनी वस्त्र साधारण ऊनी वस्त्र पहनते हो वो सूफी कहलाते हैं। दूसरा मत क्या था? सफ़, सब का मतलब पंक्ति। तीसरा था सूफा, सूफा का मतलब चबूतरा। चौथा है सोफिया यानी ज्ञान का प्रतीक, ये सेकंड सर्वमान्य मत है। इसके अनुसार ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसने पूर्णत्व का साक्षात्कार हो चुका हो वो सूफी कहलाता है। और लास्ट था तसव्वुफ, जिसके अनुसार परम सत्य का ज्ञान करने वाला व्यक्ति सूफी कहलाता है। यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया हुआ यहाँ तक। आप सबको क्लास से कैसी लग रही है? वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्लास को, और कमेंट जरूर करें, शेयर ज़रूर करें। और दूसरा चैनल है व्लॉग वाला। देखो, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आपके 2-2 3 वीडियो आते हैं। तो आप एक चीज़ सोचिए, ये मेरा साहित्य सागर क्लासेस वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसमें मैं और गाइडेंस के वीडियो प्लस आपके डेली क्लास आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो 2 वीडियो यहाँ ज़रूरी है। और वो व्लॉग वाला चैनल है, वो मेरा इंटरेस्ट है, उससे मुझे करने का मुझे इंटरेस्ट आता है उस चीज़ करने में, है ना। उसके लिए मैं वहाँ अलग वीडियो बनाता हूँ मेरे डेली लाइफ के संबंधित। और जैसे मान लो क्या किस प्रकार में तैयारी की थी, छोटी छोटी बारीक बातें जो मैं इस चैनल पे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऑफिशियल हिसाब से इस लेवल पे बात नहीं हो सकती। उस पर एक व्लॉग वाले के हिसाब से मान लो आप डेली रूटीन पे क्या करो वो बातें वहाँ शेयर करता हूँ। तो वो अलग चैनल है, तो एक वीडियो वहाँ अपलोड करना पड़ता है मुझे। तो आप सोचते हो कि सर 2-2 3 वीडियो आ रहे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो देख लें, नहीं अच्छा लगे तो मत देखा करो। लेकिन आप अपनी तैयारी डिस्टर्ब ना करें उस चीज़ की वजह से। वो मेरा इंटरेस्ट है, वो मैं कर रहा हूँ, आपका जो इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को देख ले जो आपके योग्य हो, ठीक है। और बाकी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ही है, ठीक है। तो तसव्वुफ शब्द का अर्थ है इसके अनुसार परम सत्य का ज्ञान हो चुका हो सूफी कहलाते हैं। और लास्ट में लिख लेंगे कि सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं, ठीक है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, और फिर बात करेंगे सूफी काव्य के प्रमुख कवियों के बारे में। क्लास कैसी लगी आपको? क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़रूर कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी आपको, है ना। और आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी।
बढ़िया जोर शोर से तैयारी करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।